मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने प्रयागराज से महाकुंभ की प्रभुता, व्यवस्था और महत्व के बारे में बताते हुए क्षेत्रीय लोगों को महाकुंभ में पहुंचने के लिए किया आह्वान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल इस समय प्रयागराज में कल्पवास पर हैं। साधु संतों से लगातार मिलकर अपने साथ साथ क्षेत्र की जनता जनार्दन के कल्याण का आशीर्वाद संतों से प्राप्त कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब तक आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, आपको संतों का सानिध्य नहीं मिलेगा। मौजूदा समय में यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। पौराणिक मान्यता के लिहाज से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो गई। समापन 26 फरवरी को होगा। प्रयागराज में इस दौरान लाखों की तादाद में संत समाज का डेरा रहेगा। मध्य प्रदेश के मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल भी इन दिनों संतों के बीच रहकर आध्यात्मिक ज्ञान हासिल कर रहे हैं। मतलब साफ है, इनके ऊपर हरि की कृपा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इनकी विधानसभा में देवरा गांव में स्थित महादेवन मंदिर परिसर में अतिक्रमण का मामला सामने आया था। उस आंदोलन में विधायक की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस कस्टडी से रिहा होने के बाद अचानक विधायक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पीला वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। शायद भगवान भोलेनाथ की मंशा के अनुरूप ही ऐसा हुआ हो। महाकुंभ में संतों का सानिध्य और आशीर्वाद मिलने के साथ ही विधायक के विवेक में भी इजाफा होगा। तुलसी बाबा लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। जाहिर है, सत्संग संत ही करते हैं और प्रदीप पटेल उनके संग है। भगवान श्री विष्णु के श्री चरण से निकली पतित पावनी गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटा में स्थान दिया और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए कठिन तप करके भागीरथ धरती पर लाए। प्रयागराज में इन दिनों भक्त गंगा स्नान कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रयागराज में हर 12 वर्ष में महाकुंभ क्यों होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन किया गया, तब उस दौरान निकले 14 रत्नों में अमृत भी निकला था। अमृत कुंड के लिए देवता और दानवों में 12 दिन तक युद्ध चला, जिसकी गणना मानव दिवस में 12 साल मानी गई है। युद्ध के दौरान कुंड से प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में अमृत छलक कर गिरा था। इन 4 जगहों पर इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का भव्य आयोजन होता है। प्रयागराज की महिमा इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि इसे तीर्थराज की उपाधि मिली है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के साथ। प्रयागराज से क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश भेजा है। मेला इतना बढ़िया चल रहा है। आज मकर संक्रांति के दिन लगभग 3 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया है। सवेरे 3 बजे से लेकर के और अभी तक लोग स्नान का तांता लगा हुआ है। सवेरे 5 बजे वहाँ स्थिति ये थी कि कहीं जगह नहीं थी और लगभग 17-18 किलोमीटर लंबा, जिसमें लगभग हमारे 30 पुल और हमारे 24 सेक्टर में लोगों का तांता लगा। 3 गुना ज़्यादा जगह पर इस बार, और जितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई तो कहीं कोई जाम नहीं इसके बाद भी। और सफाई का तो अद्भुत नज़ारा, पूरी रात यहाँ पर सफाई करने के लिए मैंने 50,000 लोग लगे हुए हैं कि सफाई के लिए। कोई भी आदमी बाहर का मैंने गलत आचरण वाला व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, बेधर्मी यहाँ आ नहीं सकते। इतनी टाइट व्यवस्था कि अद्भुत नज़ारा ये, और रात को भी इस तरह जगमगा रहता है कि लोगों को लगता है बिल्कुल दिन जैसा वातावरण दिखता है, इतना प्रकाश। मैं इस महाकुंभ में आकर के धन्य हुआ। 144 वर्ष बाद इस जो घड़ी में ये हमारा महाकुंभ प्रयाग में हुआ है, इसमें हमारे ऐसे अद्भुत संत जिनकी तपस्या का कोई सीमा नहीं है। ठंडे पानी से, बर्फीले पानी से नहाना, शरीर बिल्कुल एकदम ऐसे तपस्या से। लाखों की तादाद में ऐसे तपस्वी हैं जिनकी तपस्या का कहीं कोई और छोर नहीं मिलता। कहाँ ये तपस्या करते हैं, केवल महाकुंभ भर में दिखते हैं। मैं इसे अभी सभी साधु संतों को प्रणाम कर रहा हूँ। उनके यहाँ पर, उनकी उपस्थिति में, सभी साधु संतों की उपस्थिति में मैं यहाँ पर कुंभ में आया हूँ। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और सरकार का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी अद्भुत और ऐसा यहाँ कुंभ के मेले की व्यवस्था जो वाकई में प्रशंसनीय है। एक विशेषता यहाँ ये है कि सब तरह के यहाँ पर संत, महंत,
शंकराचार, वेदाचार, कहीं राम कथा चल रही है तो कहीं भगवत कथा चल रही है तो कहीं शिव कथा चल रही है। क्या अद्भुत नज़ारा है। आज लाखों तो ऐसे वो बने हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के सरकार की तरफ से वहाँ पर रुकने, रैन बसेरा जैसी व्यवस्था है। एक तरफ भोजन चल रहा है, एक तरफ रैन बसेरा में लोग रुके हुए हैं, संतों के यहाँ लोग रुके हुए हैं और गजब की व्यवस्था। और अलग अलग तरह के जानकार विदेश से लोग आ रहे नहाने, क्या ऑस्ट्रेलिया से लेकर के क्या अलग अलग देशों से। हम सवेरे स्नान करने गए तो वहाँ कई देशों के लोग। गजब के इसमें है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी जन समूह के साथ ये इकट्ठा होकर के और 1 महीने चलने वाला ये अद्भुत मेला है। ये इसका मैं सरकार की व्यवस्था के लिए धन्यवाद करता हूँ, गजब की व्यवस्था की।